हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है आज के चैनल में, आज की वीडियो में। और आज हम बिटकॉइन की मैक्रो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहले तो मैंने ये कॉल दी थी बिटकॉइन में, और मेरा एक यहाँ पे ट्वीट भी आज सुबह मैंने किया था उठते ही। और वो ट्वीट मेरा ये था कि यार, आफ्टर कॉलिंग द टॉप 2 मिस्टेक्स आई डिड इन द प्रीवियस डेज, मैंने अपना हॉराइजन शिफ्ट करके स्मॉलर टाइम फ्रेम में कर दिया, जिसकी वजह से मैंने 2-3 कॉल्स ट्विटर पे काफ़ी गलत दे दी हैं, जिसमें मैंने बाउंस बताया था। देखिए, मैं कॉल मानता हूँ अच्छे पंप में, लेकिन यहाँ पे मार्केट बाउंस करी लेवल्स पे मेरे, लेकिन वहाँ पर हर बार नीचे हम आए। और जब आज मैंने खाली बैठ के एक रैशनल माइंड से अपने पूरे बिटकॉइन को देखा है, तो जब मैंने देखा जाके बिटकॉइन को, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी इन द मैक्रो टाइम फ्रेम। तो जब मैं आपको वो मैक्रो टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से की चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ, और इसको देखने के लिए बिल्कुल रेडी रहना, ठीक है, शुरू से एंड तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एंड दिस इज़ माई दिस इज, अरे इसको हटा देते हैं, लेक्सेल को इंडिकेटर लगाए, विच इज़ अ वेरी ग्रेट इंडिकेटर इफ़ यू वांट यूज़, इफ़ यू वांट ट्रेड मार्केट्स। तो अगर हम वीकली देखते हैं, ठीक, सबसे पहले हम वीकली देखते हैं। आज तो मैंने मार्क किए थे पहले इंपॉर्टेंट्स एरियाज़। सबसे पहले हमारे पास ईयरली का सपोर्ट आता है 16 से 14 हज़ार का, वो तो नॉर्मल है, अभी बहुत दूर है। लेकिन हमारे पास जो पास के एरियाज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत, वो 3 महीने के सपोर्ट्स हैं। 3 महीने के सपोर्ट्स $35,000 और $30,000 है, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट का ये जो डंप है, ये अगर लाइकली कंटिन्यू करता है, तो यहाँ मंथली सपोर्ट लेगा। मंथली सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट 3 मंथली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वही उसी तरीके से अगर हम वीकली के कुछ सपोर्ट्स की बात करें, तो वो 40,160 पे कुछ बैठा हुआ है, जो कि अभी तक स्वीप नहीं हुआ है, ठीक। अगर हम लोग CME गैप को कंसीडर कर लें, ठीक, तो CME गैप हमारा यहाँ कहीं पे लमसम बता रहा हूँ मैं, 40,000 से 38,000 के बीच में यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है, CME गैप। तो यहाँ पे CME गैप भी अभी फिल नहीं हुआ, ओके। तो कहीं ना कहीं एक आशंका बनती है कि यहाँ से मार्केट हो सकता है यहाँ पर आ जाए मंथली का सपोर्ट लेने। और मंथली का सपोर्ट हमारा 38,600 से लेकर 37,600 के बीच में है। तो मंथली का सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जहाँ से मार्केट करेक्ट की है ना, वो मंथली का रेजिस्टेंस था। और ये चार्टिंग टेक्निक मैंने आज खुद करी है, और मैंने बताई है बहुत लोगों को, अपने क्लासेस में भी सिखाई है कि किस तरह से चार्ट किए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो, मंथली का रेजिस्टेंस हमारा एग्जैक्ट हुआ, ये मैंने पहले नहीं मार्क किया था, ये मैंने यहाँ पीछे से देख के मार्क किया था। और जब मार्क करने के बाद आया, तो मुझे ये सरप्राइज़ मिला कि हाँ भाई, एग्जैक्ट ये मंथली रेजिस्टेंस हुआ था। उसके ऊपर जो भी कवर हुआ 44,000, वो तो विक थी। एग्जैक्ट एरिया हमारा जो लोकल टॉप का था, वो हमारा 43,700 से लेकर 43,800 से लेकर 43,100, 43,100 टू 43,700 टू 800, इस एरिया के बीच में था हमारा लोकल टॉप, ठीक, मंथली रेजिस्टेंस का। लेकिन क्या अभी भी इस रैली में जान बाकी है? अनलेस एंड अनटिल हम यहाँ पर 35,000 को नहीं खो देते, मार्केट इज़ इन अ बुल ट्रेंड, ये बात याद रखना, ओके। अब इसमें 35% का कितना डाउनफॉल हो जाएगा अगर हम टॉप से लेते हैं? तो टॉप से इट वुड बी अराउंड 20%। देखो, कुछ भी नहीं है 20%, ठीक। अभी आपको दिखाता हूँ क्या इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे हमने लोकल टॉप बनाया था 31,800 का। उसके बाद हम जब नीचे आए थे, तो कितना आए थे? 21%। देख रहे हो, एग्जैक्ट 21% आए थे। उसके बाद हम देखते हैं ज़रा, हमने ये लोकल टॉप बनाया था, ये वाला। अगर हम इस वाले उन ये था 25,200 के अराउंड, ठीक। उससे अगर हम नीचे देखते हैं, देखो एग्जैक्ट 22%, देखा, एग्जैक्ट 22%। तो जब से मार्केट बुल में बदली है, जब से हायर हाइज बनाने स्टार्ट किए, यहाँ पे 22% का करेक्शन आया था, और शायद से मेरे ख्याल से ये 22% का भी करेक्शन है अराउंड, ये 20% का है, देखा, 22, 20, ठीक है, 21, ये 21 का था, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें, तो ये वाला अगर यहाँ से 20% भी होता है या 21% भी होता है, तो हमारा यहाँ पे कितना डंप आ जाएगा मैक्स टू मैक्स? लेट मी सी, यहाँ से 20% हमें एग्जैक्ट यहाँ 35,000 के एरिया के अराउंड लेकर आता है, ठीक। तो अगर हम कहना क्या चाह रहे हैं इस बात से? हमें कहना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है मार्केट यहाँ तक आए, गिरे, कुछ हो। ये देखो, यहाँ पे भी डंप आया था, लेकिन ये पूरा थोड़ी ना आया था। कि डंप कितना था? ये वीकली में चीज़ें बहुत तेज़ी से हो गई थी, ये हमारा 7-8% का डंप था, हम ऊपर चले गए थे उसके बाद। तो कहीं ना कहीं मार्केट चली जाए, बट मार्केट का मेन क्या है, बुल मार्केट कब तक इंटैक्ट है, वो साइंस देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये एरिया देखिए, 3 महीने का सपोर्ट एट 35,100, 35,200 के अराउंड का। इस एरिया को आपको बहुत ही क्वाइटली मॉनिटर करना है, हमेशा देखना है। इसके नीचे अगर हम आते हैं, दैट विल बी वेरी बेरिश, ओके।
बेरिश का हम ये कह सकते हैं कि एक स्मॉलर टाइम फ्रेम की बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, और वो बेयर मार्केट अगली बार उठेगी जब हमारा शायद हाविंग हो जाए या फिर हमारा ईटीएफ अप्रूव हो जाए, ठीक, तो उस तरह से उठे। अभी ईटीएफ आने में कुछ दिन बचे हैं, हमारा जनवरी के महीने में वो होगा, और जनवरी के महीने में खाली यहाँ तक का टाइम फ्रेम बात हो रही है, दिसंबर, हमारा दिसंबर ही हो गया, तो जनवरी आने में काफ़ी दिन है। अगर हम देखें मिड जनवरी में ईटीएफ है, तो पूरा हमारे पास यहाँ तक का इतना एरिया है। कितना एरिया? वी हैव दिस मच एरिया। इतने प्राइस में, इतने में प्राइस को खुद यहाँ आना है या ऊपर जाना है, वो मुझे लाइकली अभी नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से क्या है कि ये स्वीप हो और फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू करे। क्यों क्यों स्वीप करेगा? क्योंकि लोगों का यहाँ रेंज में लगा हुआ है एसएल। और अगर मैं इस तरह से देखूँ लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट से, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं। जनरली क्या होता है, पहले तो ये खुद भी एक पैटर्न है अच्छा खासा। यहाँ पे मार्केट नीचे गई, मार्केट ने लोगों को दोबारा अपनी एंट्री, जिन्होंने भी लॉन्ग लिया होगा उन लोगों की तो हालत ख़राब हो गई होगी, उनका यहाँ पे ब्रेक इवन आ गया होगा, तो या तो उन्होंने एग्जिट करने की सोची होगी या कुछ करेंगे, तो यहाँ पर लिक्विडिटी मिल गई। लेकिन मेजर लिक्विडिटी कहाँ होती है बताता हूँ। मेजर लिक्विडिटी बैठी होती इस एरिया में, 40,100 से जस्ट नीचे, यानी 39,500 से लेके 40,000 के बीच में। तो प्राइस को यहाँ आना चाहिए था, यहाँ से बाउंस मारता। अगर यही प्राइस एक्शन जो ये हुआ है आज ये जो हैमर कैंडल बनी है 4 घंटे में ना, यही हैमर एग्जैक्टली इसके नीचे बन रहा होता तो बहुत बुलिश होता। बहुत बुलिश क्यों होता? मैं लॉन्ग करने के संकेत देता हूँ। मिनिमम यहाँ से फिर रैली आती इस एरिया के ऊपरी एरिया के अराउंड, मतलब अगली लिक्विडिटी यहाँ पे होती है हमारी, ठीक है, यहाँ पे इसके भी ऊपर होती है। इनफैक्ट हमारा जो नेक्स्ट मूव होता है वो यहाँ कहीं पे होता, 45,000 45,000 तक का। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट उसी लेवल पे लेके आ गए। हो सकता है यहाँ से भाग जाए, क्योंकि हैमर तो अभी भी बनी हुई है, अच्छी खासी हैमर बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है हम इस लेवल को टेस्ट करें 42,300। ओके, वहाँ पे मुझे लिक्विडिटी भी दिख रही है। लिक्विडिटी अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी कहीं पर भी थी, तो 41,200 भी रिटेस्ट हो सकता है और वहाँ से हम बाउंस मार दें। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक। लेकिन अभी मैक्रो में क्या लग रहा है वो बता देता हूँ। मैक्रो की चीज़ें सिंपल हैं, ठीक है। मैक्रो में क्या लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स या तो ये वीकली को लेकर 41,200 को लेकर बाउंस कर जाएगा, जहाँ पे मैं लॉन्ग बनाऊंगा, अपनी एक बाउंस लॉन्ग ज़रूर बनाऊंगा 40,200 आता है अगर तो। दूसरा अच्छा एरिया हमारा लॉन्ग करने का मंथली सपोर्ट ये बचता है 38,600 से लेकर 37,100। यहाँ पे तो 100% श्योर शॉट एक लॉन्ग तो बनेगी। वो लॉन्ग कहाँ तक आएगी ये टारगेट रख लेना, ये दोनों टारगेट रख लेना, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट एरिया लॉन्ग का होगा वो मार्केट मैक्स टू मैक्स यहाँ कर सकती है। ये चीज़ आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। 35 आएगा नहीं आएगा मुझे हाईली अनलाइकली अभी के लिए लग रहा है, लेकिन नॉर्मल बिहेवियर होगा, ये आपको समझ लेना है कि भाई इस बेयर मार्केट में हम जब भी उठे हैं 20 से 21% तो करेक्ट करते रहते हैं, और एक हेल्दी करेक्शन माना जाता रहा है, ठीक है, अभी तक का। अब हमारे पास अच्छा रेजिस्टेंस कहाँ पे वो बता देता हूँ। हमारे पास अच्छा रेजिस्टेंस है ये 46,000, यानी 46,000 तो हमें आना चाहिए था। इस मार्केट में अभी भी मूव के चांसेस हैं, और देयर माइट बी लाइकली कि हम 46,000 से ही गिरना स्टार्ट करें। वो एक अच्छा एरिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार 46,000 पे ईयरली रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये बात याद रखो। ईयरली रेजिस्टेंस प्लस 3 मंथ रेजिस्टेंस, यानी कोई साल था ऐसा जो जनवरी या जून 2022, या फिर कोई ऐसा साल था जो यहाँ पर क्लोज हुआ था, कोई ऐसा साल था जो यहाँ पर ओपन हुआ था, तो वो रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास ज़रा सी दूरी बची है, एंड दैट दूरी इज़ अराउंड, यहाँ से अगर हम देख लें तो सिर्फ और सिर्फ 11% का मूव आना है 46,000 तक। तो 46,000 एक ऐसा एरिया है जिसे मैं देख रहा हूँ कि भाई ये हिट हो सकता है, इसको ध्यान में रखना। और मेरी लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी ओपन है कई चीज़ों में, ओके। सो दिस इज़ लाइकली एक चीज़ जो हो सकती है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। पहली तो मैं यहाँ पर बात करूँगा आपसे बॉन्ग के बारे में। बॉन्ग की कल ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर वीडियो दी थी, और वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी। मैंने ये एरिया आप लोग को बताया था कि अगर लेना हो तो भाई मैं यहाँ पर कहीं पर लेना स्टार्ट करूँगा, ठीक। तो बॉन्ग थोड़ा बहुत मैंने कल ही ले लिया था, वैसे तो यहाँ पर लिया है लेकिन मैंने ले लिया, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है, ये पूरी रैली जो आई है वो बॉन्ग की वजह से आई। ये एक ख़राब चीज़ है। आपने देखा होगा मीम कॉइन्स जो हैं जनरली एक मार्केट का लोकल टॉप मार्क करते हैं, ओके। बट क्या लोकल टॉप बन गया है? हो सकता है बॉन्ग यहाँ से फिर से पंप करें, क्योंकि ये तो एरिया लॉन्ग का बताया था मैंने आपको। यहाँ से एक और चीज़ ख़राब हो रही है, वो जो मुझे लग रही है मैक्स टू मैक्स, वो हमारी ये है कि यहाँ पर हमारे मीम कॉइन पंप हो रहे हैं। मीम कॉइन बहुत सारे, चाहे आप INJ का ले लो, चाहे इवेक्स का ले लो, हर किसी को मीम कॉइन लेना है, सोलाना का लेना है। ये एक ख़राब चीज़ होती है। अगर आप टेक्निकल नहीं ढूंढ रहे हो, जब भी आप मीम कॉइन में जल्दी पैसा बनाने के लिए ढूंढ रहे हो, जब भी आपका मन बदल रहा है, जब भी आपको लग रहा है कि भाई पेपे ले लेते हैं, का भाई शिबा ले लेते हैं, भाई मीम कॉइन ले लेते हैं, तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं मार्केट नियर है टॉप के।
क्योंकि तभी आपको लालच आनी स्टार्ट होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये मैंने सेल साइड लिक्विडिटी का चार्ट शेयर किया था प्रीमियम मेंबर्स के साथ, और यहाँ पर लिक्विडिटी हिट होगी, इसके ऊपर ये भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ओके। कि एक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉब्ली द ईजिएस्ट वे टू मेक मनी इन क्रिप्टो इज़ हैविंग एक्सपोजर टू डॉट। डॉट जो है उसका मैंने आपको येलो लेवल बताया था, ये वाला, और ये लेवल बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। यहाँ पर डॉट को बाय किया जा सकता है। ये देखो, मैंने डॉट का चार्ट शेयर किया था लोगों के साथ और उनको बताया भी था कि भाई यहाँ पर डॉट बहुत अच्छा लग रहा है इस रेंज के अंदर। ये रेंज कौन सी, 6.8 से लेकर 5.8 के बीच का रेंज है। कितना बड़ा मूव है मैं दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट 13% का मूव है। बस इस एरिया के अंदर आपको लॉन्ग टर्म का बैग फिल करना है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट कंफर्म है, डॉट का ब्रेकआउट हो चुका है फॉलिंग वेज से, ओके। सो हाईली लाइकली है कि ये जो है हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने उसके ऊपर रीटेस्ट भी किया यहाँ पर, और उसके बाद हम ऊपर भागे, और अभी हम इस बॉक्स के अंदर हैं। यहाँ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो डॉट का पहला टारगेट 7.5 रहेगा, सेकंड रहेगा 8.9 के अराउंड, और थर्ड रहेगा 12 पॉइंट समथिंग लाइक दैट, ओके। हमें लगता है कि डॉट एक स्मॉल गेनर रहा है, स्मॉल मूवर भी रहा है, जिसकी वजह से इसमें ईजिली गेंस पाए जा सकते हैं पिछले कुछ दिनों में, ठीक है। ये मैंने देखा है कि ऐसा तो हो रहा है हमारा, ओके। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर हम पूरे क्रिप्टो मार्केट का आपको देखें तो 1.55 ट्रिलियन के अराउंड बैठा हुआ है। हाँ, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, वो थी बिटकॉइन की डोमिनेंस। तो लेट्स सी दैट ऑल्सो कि वो क्या कर रही है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ये बिटकॉइन की डोमिनेंस है जो कि बढ़ना स्टार्ट कर दी है फिर से दोबारा, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पर अभी एक अच्छा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जहाँ पर लाइकली टॉप कर सकता है। मतलब इस एरिया के अराउंड कहीं ना कहीं यहाँ पर 54% से 57% के अंदर बिटकॉइन की डोमिनेंस टॉप कर सकती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉप बन सकता है, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। देखिए यहाँ पर दिख गया क्यों रेजिस्टेंस बोल रहा था। वहीं अगर हम टोटल मार्केट कैप देख लें क्रिप्टो का, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। मेरा अभी भी यहाँ पर अनुमान था कि मेन अभी भी बचा हुआ है मूव की 1.6 तक हमें हिट करना चाहिए था। हम ऑलरेडी 1.629 आए, 1.67 का एरिया था जो मैं देख रहा था कि आएगा। और अगर हम देख लें क्रिप्टो का मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग BTC एंड DTH, तो वो इस तरीके का मेरा था, ठीक है। ये देखो बहुत अच्छा चार्ट सेटअप है जो मैंने बहुत दिनों बाद खोला है। इसमें क्या हुआ, हमने ब्रेकआउट किया, टारगेट हिट हो गया 473 का, एग्जैक्ट हिट हुआ है, ठीक है। टारगेट हुआ, मैंने ये खुलवाई थी यहाँ कहीं पे 432 बिलियन पे, और अब हम चल रहे हैं अराउंड 447 और हम हिट करके आ गए 472। तो ये ऑल्ट कॉइन का है मार्केट कैप। ये देखो ऑल्ट कॉइन की रैली आई थी आपकी, ठीक है। ऑल्ट कॉइन की जो मार्केट कैप है वो एग्जैक्टली रीटेस्ट कर रहा है, ये चीज़ ध्यान देखो, ध्यान दो बहुत गौर से। ये सिर्फ और सिर्फ रीटेस्ट कर रहा है इस एरिया का। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड थिंग कि आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रीटेस्ट हो रहा है। ब्रेक दिस एंड ऑल्ट्स विल रैली हार्ड, ये मैंने पहले बताया था। एक रेजिस्टेंस को ये तोड़ के नीचे भी आ गया। अब अगर ऑल्ट कॉइन को रैली करना है तो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट है वो 632 बिलियन का है। मतलब अब अगर पैसा आता है यहाँ से तो बहुत अच्छा पैसा आने वाला है। अगर सिर्फ ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप अगर यहाँ पे 45% उठता है तो मेरे ख्याल से ऑल्ट कॉइन में पैसा बहुत ज़्यादा आना है। ऑल्टकॉइन ने रिक्लेम कर लिया है भाई डिविएशन देके। ये देखो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के बाद हमने ऊपर आए, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बाद हम नीचे हैमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग, दिस इज़ अ गुड थिंग। जब तक ये चीज़ होल्ड करती है, जब तक ये 440 बिलियन के अराउंड ऊपर ही रहता है, जब तक ये 440 बिलियन डॉलर के ऊपर ही क्लोज करता है, हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि 632 तक हम जा सकते हैं नेक्स्ट अब। क्योंकि ये पहला तो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट कर रहा है, अब यहाँ से भाग सकता है, ठीक। अब देख लेते हैं टोटल 2 को भी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा टोटल 2 है लो, इथेरियम का जिसको मैं जोड़ा था, ये भी सेम वही चीज़ कर रहा है। देखो ये रीटेस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर रहा है। 945 बिलियन इसका टारगेट है हमारा, ठीक। ये चीज़ याद रखना। डॉट के चार्ट की बात कर लेते हैं। डॉट के चार्ट में मैंने देखो यहाँ पे भी एरिया ड्रॉ करके रखा है, 6.6 से $6 के बीच का एरिया आप बाय कर सकते हो। डॉट इजीली बायबल है, बहुत अच्छा टोकन लग रहा है मुझे यहाँ पर। रून की बात कर लेते हैं। रून इज़ अ गुड टोकन एंड लाइकली ये ऐसा हो रहा है इसमें कि ये ट्रेंड लाइन को टच करने आया, ओके। ये ट्रेंड लाइन इसमें इस चार्ट में सही से ड्रॉ नहीं है, लेकिन हाँ ये टच करने आया उसी को। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इस एरिया में आ गया। मेरा लॉन्ग का एरिया था 5.4 से लेके 4.5 के बीच में। मैं लोन की एक लॉन्ग ले रहा हूँ इस एरिया के बीच में, और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा पंप कर सकता है इसका, ठीक। बात कर लेते हैं सोल की। व्हाट इज़ सोल डूइंग, लेट्स सी। सोल हमारा टारगेट अभी तक हिट नहीं किया जो कि $84 का था, तो कहीं ना कहीं अभी भी भाग सकता है, ओके। ये चीज़ याद रखना। 71 को इंटैक्ट पकड़े हुए है, सोल ज़्यादा नहीं गिरा, ये चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक। वही एवैक्स एक टोकन है जो कि काफ़ी अच्छा मूव किया है। अगर मैं देखूँ एवैक्स के बारे में तो एवैक्स, लेट्स सी,
यस, तो एवैक्स ही है हमारा। देखो एवैक्स ने हमारा पहला टारगेट हिट किया और जस्ट नीचे विक बना रहा है, ठीक। अगर ये हिट करके नीचे विक बनाता है तो आ सकता है ये $26 के अराउंड, मेरी यही आशंका है। लेकिन इसके बाद ये रैली कर सकता है 54 तक, ओके। अगर ये अच्छी तरह से मंथली है ये मेरा, वैसे वीकली देखो, ओह वो वीकली में तो इसने ऊपर क्लोजिंग करी है ना, वीकली में ऊपर करी है, दैट मीन्स कि ऊपर भाग सकता है। इसको मैं इस तरीके से करता हूँ 4 घंटे में, ये देखो मैंने आपको दी थी ये ट्रेड कहीं पे, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड अभी वैल्यूड है और यहाँ पर अभी भी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है, ओके। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। मैंने एक टोकन आप लोग को और बताया था जिसका नाम है मैजिक। मैजिक इज़ अ वेरी गुड टोकन। अगर हम देखें इस तरीके से तो ये क्या कर रहा है, ये भी रिटेस्ट ही कर रहा है। देखो आप देखो गौर से, ये देखो ये भी उसी एरिया के अराउंड ही है जहाँ रिटेस्ट कर रहा है, पिछली 2-3 बार यहाँ पर रिटेस्ट कर चुका है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि आप इसको भी बाय कर सकते हो, अगर स्पॉट में चाहो तो ले सकते हो। वहीं आर्ब की बात कर लेते हैं। आर्ब ये रहा, आर भी एग्जैक्ट उसी एरिया के अंदर है। अगर होल्ड क्लोज कर देता तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर ये लाइकली नीचे आ जाएगा फिर से $1 के आसपास। लेकिन अभी होल्ड कर ले तो अच्छी बात है, यहाँ से होल्ड करके ऊपर रैली कर सकता है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।